दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे जीवन में सादा जीवन उच्च विचार, किस प्रकार से हम अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं, सादा बना सकते हैं और अपने विचारों को आगे अग्रसित कर सकते हैं। विचारों में अनेक प्रकार की शिष्टता प्रदान कर सकते हैं और सादा जीवन यानी सादगी से भरा हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जिसको आज के परिवेश की आवश्यकता है और अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं, अपेक्षाओं, इच्छाओं को कम करके हम कैसे अपने विचारों के माध्यम से इस सृष्टि को, इस संसार में जो आज का परिवेश है, इस परिवेश को शुद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में किस प्रकार से अपने सफलता की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं और किस प्रकार से अपने विचारों को उदार करके और लोगों तक पहुंचा करके अपने को, अपने घर, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को उन्नत बना सकते हैं। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि आज के परिवेश में सादा जीवन उच्च विचार ही हमें और हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। दोस्तों, अनेक प्रकार के हमारे देश में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं और उन्होंने अपने जीवन को हमेशा इसी बात को चरितार्थ किया कि सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन यानी सादगी से भरा हुआ जीवन और एक ऐसा जीवन जिसमें आवश्यकताएं कम हों, जिसमें महत्वाकांक्षाएं कम हों, जिसमें इच्छाएं कम हों और जो हमारे पास हो बस उसी में संतोष के भाव हमको। सादा जीवन उच्च विचार का उद्देश्य अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, महात्मा गांधी हैं और परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि हैं और अनेक से ऋषि मुनि हैं जो उन्होंने प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में सादा जीवन उच्च विचार की भावनाओं को डाला और अनेक प्रकार के इस प्रकार से उपदेश दिए जिससे पूरा जीवन सादगी के साथ उन्होंने यापन किया और अपने उच्च विचारों को साहित्य में संकलित किया ताकि अन्य लोगों को भी सादा जीवन उच्च विचार के महत्व को समझ सकें और इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। तो दोस्तों, व्यक्ति की इच्छाएं जब बहुत बढ़ जाती हैं, आधुनिक परिवेश में हम देखते हैं जैसे जैसे युग परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे दशक आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे की सीढ़ी को पार कर रहे हैं, तो हमारी अनिच्छाएं बढ़ गई हैं, अनअपेक्षित इच्छाएं बढ़ गई हैं, जो हमको ज़रूरत भी नहीं है वो भी हमारी बढ़ गई है। तो उन्हें पूरा करने के लिए उन्हीं के अनुरूप हम भागा दौड़ी करते हैं, चिंताएं करते हैं, तनाव में रहते हैं और उसकी इच्छाएं सिमट जाती हैं तो उन्हीं के अनुरूप उसकी चिंता और तनाव को कम करने के भाव व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस दुनिया में दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चाहे जितना मिल जाए वो उसमें ही संतुष्टि का आभास करते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे और अभी भी दोस्तों कितने योगी मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं जो राजनीति में हैं, आध्यात्म में हैं, समाज क्षेत्र में हैं। तो वह लोग, उन लोगों का जीवन आप देखिए, उनका पहनावा देखिए, उनका खान पान देखिए, उनका बोली देखिए, उनकी भाषा देखिए, उनकी वाणी देखिए, उनको किसी प्रकार के सब कुछ होते हुए वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उनको किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा की इच्छा नहीं है। तो ऐसे ही भावों को हमको आज के परिवेश में प्रत्येक मानव के अंतःकरण में जागृत करने की अपेक्षा है। ठीक इसी के विपरीत दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं दोस्तों जिन्हें किसी वस्तु से कोई आवश्यकता, चाहत नहीं होती। और आज दोस्तों कितने लोग हजारों मकान बनाए, हजारों संपत्ति, लाखों की संपत्ति अर्जित किए हुए हैं, कुछ नहीं, अंततोगत्वा वह किसी के साथ लगने वाला है नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारा मुख्य साधन है, शिक्षा हमारी सबसे बड़ी चीज़ है और साधारण
अनपेक्षित चीज़ें हमको आवश्यकता के अनुसार अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो हमें सादा जीवन उच्च विचार के हिसाब के परिमाण में हम रहे परिमाप में हम रहेंगे तो हमने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे और हमें शांति का एहसास होगा। तो हमारे देश में दोस्तों अनेक प्रकार के महापुरुष इसी श्रेणी में आते हैं। आज के जो नवयुवक हैं और युवा वर्ग हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में उत्तम निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, देश की उन्नति करना चाहिए। वह तभी संभव है जब हम सादा जीवन उच्च विचार को के भावों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देश के कल्याण की कोशिश करेंगे। और सादा जीवन उच्च विचार वाला जो युवा है वही दोस्तों आज देश की बागडोर को अपने कंधों पर ले जा सकता है, क्योंकि आज के परिवेश में उसकी आवश्यकता है। तो अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास साधन भले ही बहुत कम हों किंतु ज्ञान की अतुलनीय क्षमता पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर हमारे पास ज्ञान है, विद्या एक ऐसा धन है जो जिसको न चोर हार्यंग न भ्रात भाज्यंग और न उसको राजा छीन सकता है और न भाई बांट सकता है, न चोरी चोर सकता है। तो अगर हमारे पास विद्याधन है तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधान, विद्याधन जो है सर्वधनों का। तो विवेक और वैरागी उनके अंतःकरण में होता है। और इस संसार में दोस्तों ऐसे लोग कभी इधर उधर नहीं भटकते हैं। वह हर परिस्थिति में शांति का एहसास करते हैं। और जीवन में सादगी का होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सादा जीवन अगर हमारा है, सादगी अगर हमारे अंतर्गत है तो हमारी हर जगह शोभा होगी, हमारा यश होगा, कीर्ति होगी। तभी हमें संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान, वास्तविक संतुष्टि उसी को कहते हैं। जब हमारे साथ ज्ञान है, विवेक है, वैरागी जैसे गुण होंगे तो हमें सादगी हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाएगी। और जो व्यक्ति अपने घर से जैसे कार्यालय में जाने के लिए तैयार होता है तो वह भली प्रकार तैयार हो जाता है, ये अच्छी बात है। कार्यालय की पोशाक में भले ही वह आरामदायक उसको महसूस वो करता हो किंतु फिर भी वह उसे पहनकर जाता है तो उसकी मजबूरी है। पर जब वह सोने जाता है तो शरीर को आराम और सुकून देने के लिए ढीले ढाले कपड़ों का चयन करता है। आपने देखा होगा हम डेली अपने जब सोते हैं तो सोते समय ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जिसमें उसे क्या होता है, उस अंतराल का अनुभव होता है कि जब सुबह जो है वह अपने कार्यालय जाता है, एक विद्यार्थी है वह स्कूल जाता है तो उसमें वह अपने स्कूल की ड्रेस पहनता है और अपने स्कूल में जाता है, उसमें वह कुछ अपनी दूसरा अनुभव करता है। जब वह रात को सोने लगता है तो उसमें दूसरा अनुभव होता है। तो यदि रात में सोने के लिए दोस्तों वह सुंदर दिखने वाली सजी पोशाक का चयन करे तो ऐसी पोशाक देखने में दूसरों को और उसे स्वयं को भले ही अच्छी एवं आकर्षक लग सकती हो, लेकिन शरीर को वह सुकून व आराम नहीं दे सकती। अगर हम जिस पोशाक से हम स्कूल जाते हैं अगर उसी पोशाक को हम रात में ही पहनेंगे तो वह उसमें हमको अच्छा नहीं लगेगा। यह सादा जीवन का ही परिणाम है। सुंदर व कीमती दिखने वाली पोशाक की तरह ही हमने अपनी जीवन शैली की कदर को अपने जीवन शैली को हमको उस अनुरूप बनाना है जो दूर से दिखने में बहुत आकर्षक हो, हमारे सभ्य होने की सभ्यता को दर्शाती हो, लेकिन उस जीवन शैली में सुकून, शांति व विश्रांति की कमी होती है। जब हम अप टू डेट रहते हैं, बहुत हाई फाई चले जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ हमको सानिध्य होता है और अनेक प्रकार के हर प्रकार के श्रम, अमीर और गरीब लोग जिनके पास कम होता है, जिनके पास ज़्यादा होता है, उनके बीच में अगर गैपिंग होती है और मध्य में काफ़ी अंतराल रहता है तो उसमें हमको सुकून नहीं मिलता है। सुकून हमको तब मिलता है जब हम समान परिस्थिति वाले लोग, सादा जीवन उच्च विचार वाले, लेकिन उस जीवन शैली में हमको सुकून, शांति और विश्रांति कभी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति के जो उसका परिमाण है उससे
वह उसको असंतुष्टि होगी। उसका कारण क्या है दोस्तों कि हम सोच करके क्या करते हैं, इस प्रकार के हमको हमारे अंतःकरण में एक प्रकार के भाव आते हैं। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना हमारी आवश्यकता है। जैसे लॉकडाउन हुआ, बीमारी आई, कोरोना काल आया, तो लॉकडाउन में क्या हुआ दोस्तों, बहुत से लोग यह सोचकर घबरा गए कि उन्हें अपने घर में कैद रहना होगा और लोगों से मिलना जुलना बंद होगा, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा और साथ साथ ही बाहर या ऑफिस जाकर काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ भी काम न करने के कारण बहुत से लोग अपने घरों में ही बहुत ही बोर हो जाते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में अपने नए नए कार्यों को करते हैं। कुछ लोगों ने बड़े बड़े कार्य किए और स्टार्टअप का शुरुआत हुई दोस्तों कोरोना के बाद, अच्छे अच्छे कार्य भी हुए। हम लोगों में जागरूकता आई अपने शरीर के प्रति, वातावरण के प्रति, घर से हमको कैसे काम करना है उसके बारे में हमको पता चला। तो नई चीज़ें, हमें कैसी दवाइयों का हमको प्रयोग करना चाहिए, वह चीज़ें हमारे अंदर आई। तो दोस्तों हम जिस प्रकार उस जीवन को व्यतीत किए वैसे ही हम जीवन को अगर व्यतीत करना सीखें तो हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो अनेक प्रकार के दोस्तों उस समय अनेक प्रकार की दुकानें बंद हुई थी, परिस्थितियाँ आ गई थी, लोग जो मिल रहा था वही खा रहे थे और कम में ही अपने जीवन को यापन कर रहे थे और उसी में संतोष का एहसास कर रहे थे। क्योंकि सबको ये था कि बीमारी हमको कब घेर ले, कब हम ऊपर वाले को भगवान को प्यारे हो जाएं। तो इस प्रकार के भाव जो है अंतःकरण में जब आते हैं तो इंसान जो है अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं से, अपेक्षाओं से, इच्छाओं से पूर्ण रूप से दूर रहता है। तो सादगी का अर्थ केवल दोस्तों खान पान या सरल जीवन शैली नहीं है, बल्कि यह वास्तव में एक सोच है। और क्योंकि हम सोच के कारण ही जीवन को देखने या उसका नज़रिया बदल जाता है। यदि यह नज़रिया सीधा साधा होगा तो फिर ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत हमको कभी नहीं पड़ेगी। अगर हमको सादा जीवन यापन करना है तो हमको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। हमको अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर चीज़ें मिल रही हैं, किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी से तनाव नहीं होगा, किसी को चुराने छिपाने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, जीवन को दूसरों के आगे निकलने या महत्वाकांक्षा में ये आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गया ऐसे भाव नहीं रहेंगे, किसी प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करने की होड़ पैदा नहीं होगी। तो हम इस प्रकार की भीड़ भाड़ आपाधापी से थोड़ा अपने को दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इस संसार में बाहरी आकर्षण का प्रभाव इतना अधिक होने जा रहा है जिसके कारण लोग सादगी को जीवन से उतार रहे हैं और जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। इसीलिए धीरे धीरे लोग उन्हें सादगी को भुलाए रहे हैं। यही कारण है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, भूल रहे हैं और हमारे बच्चे भी वही शिक्षा पाते हैं जो आज के बाज़ार के दबाव में उपज रही है। बाज़ारू शिक्षा हो गई है तो यानी आर्थिक रूप से जो आदमी मजबूत है उसको वो शिक्षा का उस पर वही शिक्षा अच्छी शिक्षा अर्जित करने के लिए उत्प्रेरित हो रहा है। और बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ पर दिखावा ज़्यादा है और शिक्षा कम है, इस प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं। तो बचपन में जब हम पहली बार झूठ बोलते हैं तो उसे अनदेखा किया जाता है। धीरे धीरे झूठ बोलना उसकी आदतों में शामिल हो जाता है। इसका कारण क्या है? आशुताओं का बढ़ना, अपेक्षाओं का बढ़ना, गलत मार्ग पर चलना और इस प्रकार के भाव जब अंतःकरण में आ जाते हैं तो हम सादगी के जीवन से हट के कुछ महत्वाकांक्षाओं के जीवन में जीने की कल्पना करते हैं। तो सादा जीवन उच्च विचार से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आदर्श पैदा होते हैं। दोस्तों हम आदत के कारण बच्चे के मौलिक गुण खोने वाले और मैं बच्चों के बारे में ज़्यादा बातें पढ़ता हूँ दोस्तों और बनावटी हम हो रहे हैं और अपने मूल व्यक्तित्व पर झूठ का आवरण डालते जा रहे हैं और तब वह हमारे अंतःकरण की बातें आज बच्चे सुनने को नहीं है। अगर हम कोई अच्छी बात बताते हैं वो कहते हैं अरे कहने दो कोई मतलब नहीं।
तो इन बातों से हमको ऐसे बच्चों से बड़े होकर ऐसा समाज बनाना थोड़ा हमारे लिए दुष्कर होगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चे के अंदर सादा जीवन उच्च विचार के भावों का संचार करना चाहिए, सरल उसको बनाना चाहिए। जटिल जीवन बनाना हानिकारक है। ज़्यादा कम जितना उम्र है, उम्र के हिसाब से चीज़ों को उसको प्राप्त कराइए। उम्र के हिसाब से उनको जितना वह उसको बर्दाश्त कर सकते हैं उतना चीज़ें दीजिए। तो दोस्तों, जिन्होंने जिस व्यक्ति की मूलभूत ज़रूरतों का क्रम इस तरह बताया था, जैसे मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं? शारीरिक आवश्यकता, शरीर बच्चे के लिए क्या शारीरिक आवश्यकता है, वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सुरक्षा की आवश्यकता है, बच्चा स्कूल जाता है उसको सुरक्षित रहना चाहिए। और स्नेह की आवश्यकता है, माँ बाप के दुलार और अध्यापकों जो उनके अभिभावक होते हैं उनका दुलार होना चाहिए, अध्यापकों का दुलार होना चाहिए। सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए, स्नेह की आवश्यकता होनी चाहिए, सम्मान की आवश्यकता होनी चाहिए, आत्मसिद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये अगर हमारे बच्चे के अंदर होंगे, इस आधार पर अगर हम बच्चे के जीवन को आगे बढ़ाएंगे, और तभी अगर हम सादा जीवन जो मैंने बातें बताई दोस्तों, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता और उसको खेलने कूदने की आवश्यकता, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम उसके बचपन को छीन लेंगे तो वह हमारे लिए, वह उसके जीवन के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के क्रम में व्यक्ति का जीवन जटिलता की तरफ बढ़ता है। तो सुरक्षा की आवश्यकता की तरह नौकरी की सुरक्षा, आमदनी की चिंता, सम्मान खोने की चिंता आदि व्यक्ति को होती है। ये वे आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति की चालाकी व झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हम ज़्यादा अनपेक्षित आवश्यकताओं को अपने अंतःकरण में मन बनाएंगे तो हमें फिर झूठ बोलना पड़ेगा, और हमें झूठ बोल करके चालाकी करनी पड़ेगी, और अपने ही लोगों को के साथ हम आघात करेंगे। तो आत्मबोध की ज़रूरत भी व्यक्ति को महसूस होनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही इस मार्ग को शांति के साथ हम एहसास कर सकते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और समझदारी के बल पर जीवन की जटिलताओं के बीच भी शांति व सादगी का रास्ता चुन लिया। अब्दुल कलाम थे, महात्मा गांधी थे, स्वामी विवेकानंद थे, अनेकों जो देश प्रेमी थे जिन्होंने देश की रक्षा की, अनेक चीज़ों के उधर बाल गंगाधर तिलक जी थे, और सादगीपूर्ण जिन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ किया, लेकिन उनका कार्य कठिन था। वे अखबार चलाते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी क्या करते थे, वो अखबार चलाते थे जिसमें वे लेखन करते थे, और अंग्रेज सरकार का उन पर बहुत दबाव था। इतना प्रेशर अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर किया था, किंतु वह दबाव के बावजूद उन्हें सत्य के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। दोस्तों, हमें समझौता अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हम सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, तो उसको हमें अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए हमेशा एक उपहार के रूप में रखना चाहिए। और कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने अपने लेखों को लिखा, बाल गंगाधर तिलक जी ने, और देशवासियों के मन में क्रांति की लहर जगा दी, और देश प्रेम के प्रति उन्होंने एक प्रकार का तूफान पैदा किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार बहुमुखी जो प्रतिभा होती है कि जो धनी होते हैं वे जटिल होने के बाद भी अपने प्रयासों को कभी विचलित नहीं होने देते। वही यदि हम सरल रह सकेंगे, सरल रहेंगे, और हमारे प्रयास केंद्रित रहेंगे, हम एकाग्र रहेंगे, और सोचने की बात सबसे आगे दौड़ने की कोशिश करेंगे अच्छे कार्यों के लिए, जटिल जीवन यापन करने की अपेक्षा रखेंगे, निश्चित ही रोज जटिल हम अपने जीवन को जटिल बना सकते हैं। जीवन को अगर हम जटिल बनाएंगे, हम सादा जीवन उच्च विचार के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं,
उससे हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। अनपेक्षित जो आवश्यकताएँ, जो भौतिक आवश्यकताएँ हमारी बढ़ती जा रही हैं, उन पर हम लगाम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे समाज की सरलता व सादगी लगातार जिस प्रकार से विलुप्त हो रही है, उसकी तरफ हमको अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आज के जो आपाधापी और चकाचौंध की दुनिया है, उसमें विराम लगाने की महती ही आवश्यकता है। नहीं तो हम पश्चिमी संस्कृति की तरफ जाएंगे और हम अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों से अन्याय करेंगे। उनके साथ अन्याय करके अपने देश की जो परंपरा है उसका हनन करेंगे। आज समाज में सच्चे लोग को ढूंढना बहुत मुश्किल है और जटिल जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, जो जटिल बातों को ढूंढ रहे हैं, और जो युक्ति संगत लोग होते हैं, आज बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। जीवन वास्तव में इतना जटिल नहीं है दोस्तों। हमें रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, और हमें छोटी छोटी आवश्यकताएं अगर हम पूरी करें, हम सबसे बड़ी चीज़ है हमारा शिक्षार्जन। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, ये भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। और वास्तव में हम अगर जीवन को जितना जटिल बनाएंगे, अनपेक्षित आवश्यकताओं को अपने दिमाग में रखते हुए जितना जटिल बनाएंगे, उतना ही हमारा जीवन निरर्थक होगा। हम अनेक प्रकार के तनावों में घिरे रहेंगे, अनेक प्रकार के परिवारों में घिरे रहेंगे और अनेक प्रकार के कष्ट हमको होंगे। तो दोस्तों, हमें बस उसे सरल बनाने का प्रयास करना है, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने संस्कारों में, अपने समाज में, और खुद अपने द्वारा। जब हम सादा जीवनोत्तर विचार का मतलब ये नहीं कोई ये भाषण करने वाली बात नहीं है। इसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। हमको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी सोच होनी चाहिए, कैसे हम अपने देश को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने समाज को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। हम किसी को अच्छी बात बता करके भी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अनपेक्षित अपेक्षाओं से हमको दूर रहना पड़ेगा। उसके लिए हमको सोच बनानी पड़ेगी, अपने बच्चों में उस प्रकार के संस्कारों को बनाना पड़ेगा। मन की शांति हमको नहीं हरनी है और सरल रहना चाहिए। खुद को भी पूरी तरह से इसको स्वीकार करना चाहिए। और सादगीपूर्ण जीवन तभी संभव होता है दोस्तों, जब नकारात्मक पहलुओं के बीच अपने विचारों को सकारात्मक करने की हम कोशिश करेंगे। तो कोई भी चीज़ जीवन में दोस्तों कठिन नहीं है। हर चीज़ सादगी अपनाने पर व्यक्ति भविष्य की परवाह तो करता है, लेकिन अपने वर्तमान को भरपूर आनंद के साथ जीता है और हर पल में खूबसूरती ढूंढ लेता है। ये सादगी के सबसे बड़े गुण हैं दोस्तों, क्योंकि उसके पास अपने वर्तमान के साथ जीने का समय होता है। सादगी से भरा जीवन जीने वाले लोग अपनी ज़रूरतें नहीं बढ़ाते हैं और वह आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को रखते हैं। ऐसे लोग सच्चाई के करीब होते हैं और अति प्रतिक्रियावादी नहीं होते हैं, अपवाद नहीं करते हैं, तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं करते हैं, सच्चाई के करीब होते हैं। सादा जीवन जीने वाले लोगों के रिश्ते भी बहुत ही गहरे होते हैं। वह सिद्धांतों के पक्के होते हैं और वह आधी विद्या नहीं होती है उनके अंदर, परिपक्व विद्यावान होते हैं। वे कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करते हैं और उनके अनुसार अपने मस्तिष्क को केंद्रित रखते हैं। किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य अपने अंतःकरण में बनाते हैं। एक बच्चा है, अगर वह स्कूल जाता है, अगर वह अच्छा बच्चा, बहुत बच्चे होते हैं बहुत ही प्रभावी होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, उनका व्यवहार बचपन से ही बढ़िया होता है, तो उसमें सादा जीवन उच्च विचार के गुण बचपन से विद्यमान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। हम प्रकृति से जितना प्रेम करेंगे, प्रकृति से जितना हम आपस में प्रकृति से मिल के रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन सार्थक होगा। और गैर ज़रूरी चीज़ों पर कभी भी ध्यान नहीं देंगे। जो हमारी आवश्यकता की चीज़ नहीं है उसको हम ज़्यादा उसकी तरफ हमारा कोई आकर्षण नहीं होगा। और लोग खुद का ख्याल रखना चाहिए। भौतिक वस्तुओं को पाने की चाहत में वे कभी भी हम उलझे नहीं रहेंगे। बहुत जगह क्या होता है दोस्तों, काफ़ी चीज़ें भौतिक वाली चीज़ें होती हैं, लोग वहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं। कुछ लोग उसमें से होते हैं, अरे क्या करना, वह उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है।
तो महत्वाकांक्षा स्वयं पर महत्वाकांक्षाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे एक व्यसनी आदमी कब बनता है? दुर्व्यसन आदमी तब करता है जब वह धीरे धीरे किसी चीज़ को सीखता है, एक समय आता है उसके अंदर उसके ऊपर वह चीज़ हावी हो जाती है। इसीलिए हमको अपने जीवन में महत्वाकांक्षाएं उनको हावी नहीं होना देना है, अपेक्षाओं को, अनिच्छाओं को हावी नहीं होना देना। इस तरह सादा जीवन हमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य को उपयुक्त संपदा देने के साथ साथ हमारे मौलिक व्यक्तित्व को उजागर कर सकता है और उसे निखार सकता है। और साधना के दौरान साधक से सादा जीवन जीने के लिए कहा जाता है। इसीलिए सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, जिसके अंतर्गण में इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। वह हमेशा जो लोग आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं वे जीते जी तो दुख पाते ही हैं दोस्तों। शायद ही मरने के बाद भी केवल पशुओं आदि जैसी योनियों में उनको जीवन यापन करना पड़ता है। ये हमारे शास्त्रों की विधा के अनुसार है, जहाँ मात्र अज्ञान रूपी अंधकार छाया रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन को प्रकृति प्रेमी और गैर जरूरी चीज़ों पर कभी भी ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में मानसिक शांति, स्वास्थ्य की मूल्य को समझना, संपदा समझना, मौलिक व्यक्तित्व को उजागर करना, उसमें निखार पैदा करना, साधना के दौरान साधक से सादा जीवन जीने के लिए एक प्रकार की उत्कंठा प्राप्त हो, ऐसे भावों को हमको प्रत्येक व्यक्ति मात्र में, प्राणी मात्र में, प्रत्येक युवक में, प्रत्येक नर नारी में, पुरुष स्त्री में इस प्रकार के भाव अगर हमारे उजागर होंगे तो हम अनेक प्रकार की बढ़ती हुई जो महत्वाकांक्षा हैं उसमें लगाम लगा सकते हैं और अपने जीवन आने वाली पीढ़ी को सादा जीवन उच्च विचार के भाव बनाकर मानवता के गुणों का संचार कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों के आधार पर दोस्तों मैंने अपने सादा जीवन उच्च विचार के भाव प्रकट किए। आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। इसी प्रकार मैं किसी दूसरी प्रेरणा के भावों से पुनः प्रस्तुत होऊंगा। सबको मेरा नमस्कार। सब लोग खुश रहें। इस प्रकार के आदर्शों को अपने मन में सादा जीवन उच्च विचार के भावों से अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश में इस प्रकार के भावों का संचार करने का प्रयास प्रत्येक मानव जीवन को करना चाहिए। सबको मेरा नमस्कार।